हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हियर। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की फंक्शंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है और उसकी ब्रांचेस है वो कौन कौन सी है। अब इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। आज के हम ये वीडियो में ये डिस्कस करेंगे अर्थ में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म के बारे में। अर्थ में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, तो कहीं जाएगा मत, वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक वो दो वर्ड का बना है। फर्स्ट है प्रो और सेकंड वन इज कैरियोन। प्रो का मीनिंग क्या है? बिफोर, और कैरियोन का मीनिंग है न्यूक्लियस। इसका क्या मीनिंग है? न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है, उसे यूकेरियोट्स कहते हैं, लेकिन उससे पहले का जो स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। पहले का स्टेज है उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल्स इज द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इसकी फिगर देख लेते हैं तो फिगर 3 लेयर की बनी है। सबसे आउटर लेयर होता है वो कैप्सूल का है, उससे इनर लेयर है वो सेल वॉल का है, और सबसे इनर लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके फंक्शंस देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, प्लाज्मिड पिलाई, फ्लाजेलम है, न्यूक्लियोइड है, जो सर्कुलर डीएनए है जो कि वेल डेवलप्ड नहीं है। ये फिगर के सारे फंक्शंस हम आज ही के वीडियो में देखेंगे, सो वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखते हैं, उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है? Prokaryotic cells are single-celled microorganism known to be the earliest on earth. Prokaryotic cell है वो single-celled microorganism है जो कि हमने पहले देखा, known to be the earliest on earth. प्रोकैरियोटिक सेल को अर्लीस्ट ऑन द अर्थ कहा जाता है क्योंकि वो अर्थ में सबसे पहले आया था, इसीलिए। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर्किया। प्रोकैरियोटिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? उसमें बैक्टीरिया इंक्लूड है और आर्किया इंक्लूड है। आर्किया किससे कहते हैं? आर्किया है वो वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया ही है, लेकिन उसके पास ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जो हाई टेम्परेचर टॉलरेंस है। वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए वो हाई टेम्परेचर में भी टॉलरेट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और एक बैक्टीरिया है जो इसमें इंक्लूड होता है, वो है साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फोटोसिंथेसिस प्ले कर सकते हैं। हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्लांट करते हैं, लेकिन सम ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो फोटोसिंथेसिस प्ले करते हैं, ठीक है। और वो कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन। प्रोकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं हम। A prokaryotic cell is a type of cell that does not have a true nucleus or membrane bound organelles. प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है क्योंकि उसके अंदर बहुत कम ऑर्गेनल्स होती है। उसका स्ट्रक्चर यूकेरियोट्स के जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सिंपल होता है। देखते हैं, अ प्रोकैरियोटिक सेल इज अ टाइप ऑफ सेल दैट डज नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस किसके पास होता है? यूकेरियोट्स के पास होता है। और इसका न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नोन एज द अर्लीस्ट ऑन द अर्थ। ये हम आगे देखा है हमने। प्रोकैरियोटिक सेल्स स्ट्रक्चर आर वेरी सिंपल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। अब उसके फंक्शंस देख लेते हैं। हमने आगे भी फिगर देखी थी और उसके सारे फंक्शंस को हम अभी स्टडी करने वाले हैं।
तो फर्स्ट क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल है वो बैक्टीरियल सेल का आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैप्सूल इज अ मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स है उसका मोस्ट आउटर लेयर कौन सा है, कैप्सूल है। कैप्सूल वर्क इज द प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया फ्रॉम टॉक्सिक कंपाउंड। कैप्सूल का वर्क क्या है, कैप्सूल है वो उसका फंक्शन क्या है, वो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है आउटर टॉक्सिक कंपाउंड्स से, ठीक है। मैनी प्रोकैरियोट्स हैव अ स्टिकी आउटर मोस्ट लेयर कोल्ड द कैप्सूल। कैप्सूल की डेफिनेशन है ये, मैनी प्रोकैरियोट्स हैव अ स्टिकी आउटर मोस्ट लेयर। उसका जो कैप्सूल का जो लेयर होता है वो स्टिकी होता है, उसे कैप्सूल कहते हैं। विच इज़ यूजुअली मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। वो पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है, उसे जनरली शुगर पॉलीमर्स कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल वॉल। सेल वॉल है वो, सेल वॉल इज द इनर लेयर ऑफ कैप्सूल। सेल वॉल क्या है, वो इनर लेयर ऑफ कैप्सूल है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कैप्सूल है, और उसका जो इंटर लेयर है वो है सेल वॉल। Cell wall's work is provide and maintain the shape of the cell. जो सेल का शेप होता है वो मेंटेन कौन करता है, सेल वॉल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन, कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड। उसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड से बनी होती है। वो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है लेकिन सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल की नीचे का जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। वर्क इज टू कंट्रोल व्हाट एंटर एंड एग्जिट द सेल। सेल में बाहर से अंदर क्या जाएगा और अंदर से बाहर क्या जाएगा वो डिसाइड कौन करता है, वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि सेल के अंदर बाहर से कोई भी कंपाउंड अंदर आए और अंदर से कोई भी कंपाउंड बाहर जाए, उसकी परमिशन सेल मेम्ब्रेन देती है। द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, उसका दूसरा नाम है। इज फाउंड इन ऑल सेल्स एंड सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये जो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, वो सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है, इंटीरियर ऑफ द सेल, सेल के अंदर का जो मटेरियल है उससे आउटसाइड इन्वायरमेंट को सेपरेट करते हैं। वो सेपरेट करने का काम सेल मेम्ब्रेन का है, ओके। द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ अ लिपिड बाइलेयर दैट इज सेमी परमिएबल। अभी सेमी परमिएबल क्या है, उसके 3 स्टेप्स है। फर्स्ट है परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड नॉन परमिएबल। इसका मीनिंग क्या है, परमिएबल का मीनिंग है कोई भी कंपाउंड अंदर से बाहर जा सकता है और बाहर से अंदर जा सकता है। सेमी परमिएबल का मीनिंग क्या है, वो कुछ कुछ कंपाउंड को अंदर से बाहर भेजेगा और कुछ कुछ कंपाउंड को बाहर से अंदर आने की परमिशन देगा, उसे सेमी परमिएबल कहते हैं। मोस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल होते हैं। और नॉन परमिएबल किससे कहते हैं, जो अंदर से बाहर कुछ नहीं जाने देते हैं और बाहर से अंदर भी कोई भी कंपाउंड की एंट्री नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट है द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल। द सेल मेम्ब्रेन है वो रेगुलेट करते हैं ट्रांसपोर्ट मटेरियल को, कि कौन एंट्री होती है और किसकी एग्जिट होती है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में क्या है, द राइबोसोम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमारे सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस राइबोसोम्स के थ्रू होती है। राइबोसोम्स का मेन वर्क है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का। प्रोटीन सिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। प्रोटीन सिंथेसिस है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। वो 3 स्टेजेस हम देख लेते हैं। फर्स्ट है इनिशिएशन,
सेकेंड वन इज इलोंगेशन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन। ये सभी आगे जेनेटिक्स में आएगा। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है वो देख लेते हैं। द लिक्विड दैट फिल द सेल इन्वॉल्व इन मैनी सेल रिएक्शन। साइटोप्लाज्म है वो वन टाइप ऑफ लिक्विड है जो सेल में प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, वो बहुत सारी सेल रिएक्शन को प्ले करती है। अब है फ्लाजेलम। फ्लाजेलम का वर्क क्या है? फ्लाजेलम है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लाजेलम का स्ट्रक्चर है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लाजेलम इज अ टेल ऑफ बैक्टीरियल सेल। फ्लाजेलम को बैक्टीरियल सेल की टेल भी कहा जाता है। फ्लाजेलम इज मेड अप ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन। फ्लाजेलम है वो किससे बनी होती है? फिलामेंटस प्रोटीन की बनी होती है। फ्लाजेलम्स वर्क इज टू अलाउ अ सेल टू मूव। फ्लाजेलम का मेन वर्क है मोटिलिटी एक्सप्रेस करना। सेल मोटिलिटी एक्सप्रेस करता है बिकॉज ऑफ फ्लाजेलम। अब नेक्स्ट है पिली। पिली क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ऑन द सेल सरफेस। सेल सरफेस में मौजूद एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। दे कैन हैव अ रोल इन मूवमेंट। उसका भी मेजर रोल है मूवमेंट में। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमने फंक्शन सारे पूरे कर लिए हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है ये हम देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मेंशन्ड बिलो। नीचे दी गई सारी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोटिक सेल की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट्स एंड लाइसोसोम्स आर एब्सेंट। ये सभी ऑर्गेनल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है। द जेनेटिक मटीरियल इज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम। ये जो जेनेटिक मटीरियल है डीएनए, आरएनए, ये सभी कहाँ प्रेजेंट होती है? सिंगल क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। दे डिवाइड असेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। ये जो डिवाइड कैसे होती है? बाइनरी फिजन के थ्रू ये डिवाइड होती है और उसका रिप्रोडक्शन टाइप है वो असेक्सुअली है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड। इसकी जो सेल वॉल है वो किससे मेड होती है, किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड, जो कि हमने सेल वॉल के फंक्शन में देख ली है। अब है एग्जाम्पल्स। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया एंड ई कोलाई। ई कोलाई को इस्चेरिशिया कोलाई कहा जाता है। ये सभी है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल है। ये सभी वन टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। कल फिर हम एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।